Hello everyone, welcome back to my channel. So this is me Janvi Shukla, and in today's video we will be talking about CUET UG strategy for humanities students. So right now I am in my college, that is Lady Shri Ram College for Women's, and I am pursuing BA program in Political Science plus History combination. तो आज के इस वीडियो में ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए क्या CUET स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट रह चुकी हूँ. तो आई गेस आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दिस अ लॉट. तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुक प्रेफर करनी है, तो ऑब्वियसली फॉर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आपके लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप उसको ही कवर करते रह जाते हैं. पर उसके अलावा भी हमें बुक्स प्रेफर करनी चाहिए हमारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्योंकि आप एनसीईआरटी कर लो वो इनफ नहीं है जब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं सीखोगे, जब तक आप उस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे. सो फॉर द प्रैक्टिस बुक आई एम रिकमेंडिंग यू द PW का CUET UG ह्यूमैनिटीज़ वाली बुक, जिसमें दे हैव 32 मॉक टेस्ट. आई गेस दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड in fact they have 9 past year solved papers. I mean guys, you can have ample amount of PYQs and get to know कि questions कैसे आते हैं. Then you have detailed explanation of each question, and other than that you have chapter wise trend analysis of NTA CUET 2023 and 2024 papers. This is the book that I am recommending you for your practice session. So if you want to buy this book तो आप PW के ऐप स्टोर से भी ये बुक परचेज कर सकते हैं. कूपन कोड यहाँ पे मेंशन होगा स्क्रीन पे. Other than that you can purchase this book from Amazon and the link is in the description. Go and check out. तो हमने बुक की तो बात कर ली, अब बात आती है कि प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज हैं लेकिन हम प्रिपरेशन पे भी हमें ध्यान देना है. तो पहली बात तो आपको एनसीईआरटी मिली है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग करो, ठीक है, जहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं उसको अंडरलाइन कर लो. उसके अलावा दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि स्टिकी नोट्स बनाना, ठीक है. स्टिकी नोट्स आती है मार्केट से, परचेज़ कर लो. अब जब जो चैप्टर आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जस्ट पेस्ट दी स्टिकी नोट देयर एंड उसमें वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख लो, जैसे कि हमारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, उनके ईयर्स. सो दिस विल रियली हेल्प यू आउट, बिकॉज जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा वास्ट है वो. तो अगर हम किसी चैप्टर का स्टिकी नोट्स में ही पूरा समराइज़ करके लिख रहे हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है कि हमें बार बार उस चैप्टर को रिपीट नहीं कर. तो अब आपने कोर रीडिंग अपने कोर सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी रीडिंग कर ली. इसके अलावा आपके एडिशनल जो मटेरियल है जो CBSE प्रोवाइड करता है, CBSE के वेबसाइट पे आपको मिलता है, उसको भी आप स्किम थ्रू कर लो, देख लो कि हैं क्या चीज़ें, क्योंकि पिछली बार पॉलिटिकल साइंस में 2 क्वेश्चंस आ गए थे. तो ऑब्वियसली आप एक बार एडिशनल रीडिंग करके जाओ. अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है. तो पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि आपकी इंडियन और वर्ल्ड जो भी दोनों पॉलिटिकल साइंस की बुक हैं वो ईजी हैं, तो आप उनको आराम से कर सकते हो. इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि स्टिकी नोट का यूज़ करो. स्टिकी नोट आपको हेल्प आउट कर देगी. बाकी इसके अलावा आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए क्या करना है कि बॉक्सेस दिए होते हैं, तो तीनों सब्जेक्ट में जो ब्लू बॉक्सेस हैं, जो एडिशनल बॉक्सेस हैं, उसको छोड़ना मत, उसको भी कर लेना, ठीक है. अब हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में हमारे 3 बुक है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न. तो अब आपको क्या करना है कि ये नहीं कि मेडिएवल हिस्ट्री शुरू कर दो, मॉडर्न पे कूद जाओ, मॉडर्न शुरू करके एंशिएंट पे कूद जाओ. एक लाइन से करना है. अगर आपको हिस्ट्री लाइन वाइज पढ़ाई जाती है तो आप क्यों बुक को जंप करते हो इधर से उधर. आप पहले एंशिएंट को कवर करो, फिर मेडिएवल को करो, फिर मॉडर्न को करो, ठीक है. ऐसे कर लेने के बाद तो आप एक कॉपी बनाओ, उसमें डेट्स और इवेंट्स लिख लो. जब आप तीनों बुक कर लोगे तो आपके पास डेट और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लिखे रहेंगे, ठीक है. अब ज्योग्राफी की बात करें, क्योंकि ज्योग्राफी में फैक्ट्स भर भर के दिए रहते हैं, तो आई वुड से कि इंडियन ज्योग्राफी पहले फॉलो करो, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी इजी है. पर अगर आप वर्ल्ड भी कर रहे हो तो इसका एक वे हो सकता है पढ़ने का, या आप वर्ल्ड वाले में भी चैप्टर स्टिक कर लो कि कौन से चैप्टर जो है हार्ड है. जैसे आपका रेलवेज़ वाला चैप्टर हार्ड है, उसमें भर भर के फैक्ट्स हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर वो थोड़ा सा हार्ड है, तो ये सारे चैप्टर्स आप टिक कर लो जो आपको हार्ड लगते हैं, और पहले ही ना आप हार्ड चैप्टर्स कवर करो, ठीक है. क्योंकि बाद में अगर आप हार्ड चैप्टर एंड में कवर करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, फिर आप पैनिक मूवमेंट में रहते हो तो आप कर नहीं पाते. तो हार्ड चैप्टर्स को आप पहले कवर करो और इजी वालों को बाद में करना. बाकी आप जो हार्ड चैप्टर्स हैं उसकी जितनी ज़्यादा एम्पल अमाउंट में आप
रीडिंग्स कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप उसको लाइन टू लाइन पढ़ के बार बार रिवाइज़ कर सकते हो उतना करो। और पहली बात ना CUET में रिवीजन इज़ मस्ट। अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम भूल जा रहे हैं। आप ऑब्वियसली भूल जाओगे, क्योंकि NCERT आप भूलने वाली चीज़ ही होती है। अभी मुझसे पूछ लो तो मुझे भी नहीं आएंगी चीज़ें, रिकॉल नहीं कर पाऊँगी मैं। ऑब्वियसली मुझे भी अपने 12th की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। रिवाइज़ करेंगे आप तभी आपको कोई भी चीज़ आ रही है। अब कुछ भी आप एक हफ्ते में पढ़ रहे हो उसको संडे को रिवाइज़ कर लो, ठीक है। तो रिवीजन इज़ द की। आपके CUET की प्रिपरेशन में आपको रिवीजन ही है जो आगे लेके जाएगी। और सबसे पहली बात कि अगर आपके कोर्स के लिए GT रिक्वायर्ड नहीं है और आप खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, तो आई वुड से कि बिल्कुल ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट को भागना नहीं चाहिए GT के ऊपर। अगर GT नहीं पूछी जा रही है, अगर GT इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ के लिए GT इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हाँ आप BHU दे रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप GT करके चलो। पर वैसे DU को टारगेट कर रहे हो तो GT इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आप पहले अपना देखो कि CUET को की क्लैरिटी रखो कि पहली बात कि आ रहा है GT की नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि ज्योग्राफी में जो मैप्स है ना उनको भी मत छोड़ो, ठीक है। मैप्स को भी थॉरली एक बार देखो कि कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जा रहे हैं। एक जगह कहीं लिख लो कि ये मिनरल्स यहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। और एट द एंड आई वुड से NCERT कर ली आपने, रीडिंग कर ली, लाइन टू लाइन स्टिकी नोट्स छोटे छोटे बना लिए, एक नोटबुक में आपने हिस्ट्री के इवेंट्स एंड ईयर्स लिख लिया। बट एट द एंड आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली आप मॉक टेस्ट बुक लीजिए। जितना ज़्यादा आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपकी जितनी अच्छी है, आप उस एग्ज़ाम में उतने ही आगे हैं। जाहिर सी बात है आपके अंदर डीमोटिवेशन आ जाता है। एक बार के लिए ये फील होता है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं एक महीने में। ऑब्वियसली हो जाएगा आपसे। NCERT ही करनी है। और NCERT ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने पूरी क्लास 12th की जर्नी में अपना वही पढ़ा है। लास्टली मैं आपसे बस यही चीज़ कहूँगी कि आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि एक महीने में होगा कि नहीं। ऑब्वियसली होगा। अपने दिमाग में बस यही रखो कि आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है। इस एक महीने की मेहनत के बाद ना आप अपने आप को टॉप नॉच यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेजेस में पाओगे। तो इतनी मेहनत तो यार कर ही सकते हो आप। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम GT एंड इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगी मैं। ऑब्वियसली लाऊंगी मैं, क्योंकि इतने दिन से मैं बोल रही हूँ लाऊंगी, लेकिन वीडियोस आ नहीं पा रही हैं बिकॉज कॉलेज की प्रेजेंटेशन असाइनमेंट में मैं अटकी हुई हूँ। सो आई होप कि जल्दी वीडियो आप लोगों के लिए आए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।